डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच. अंडर योर ट्रीटमेंट आदि इज डूइंग वेरी वेल. You don't need to thank me. वैसे मैंने जो कुछ भी किया उसके बदले में you'll be giving me a nice fat amount. डॉक्टर साहब इसके बाद हम लोग शुड बी फाइंड अनदर डॉक्टर टू टेक केयर ऑफ आदि. No, Mrs. Watterson. मैं एक बार किसी पेशेंट को पकड़ता हूँ तो जब तक उसे ठीक नहीं करता उसे छोड़ता नहीं. Anyway, jokes apart, जब तक आदित्य ठीक नहीं हो जाते, he's my responsibility. थैंक यू सो मच डॉक्टर. Hello, excuse me. इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा पागल नहीं है. Yeah, but he's a good man. Yes, that's true. Anyway, investigations का क्या हुआ? Investigations तो चल रही हैं, but I think हमें इसे जल्द से जल्द एंड करना पड़ेगा because I don't want कि सच सामने आए और आयशा को कोई प्रॉब्लम हो. हरीश अंकल. अरे तुम आ भी गई वापस? अभी 1 घंटा पहले तो गई थी तुम. हाँ, पर अब घर पर भी बोर ही हो रहे थे ना, तो हमने सोचा आदि के पास चले जाते. उसी के लिए तो रुके हम यहाँ पे. आदि, आदि जवाब क्यों नहीं दे रहा है? आदि, सांसें तो चल रही है, फिर क्यों नहीं बोल रही? क्या कर रही है? नहीं, कुछ नहीं. बस ऐसे ऐसे ही. कहीं मुझे हक करने का मन तो नहीं कर रहा था तेरा? जी नहीं. बीमार है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलेंगे. हमें इरिटेट मत करो, हम थोड़ी देर में आते हैं. ओए, गोवर्धन बाबू, क्या बात है? जब से आप अस्पताल से वापस आए हैं एक ही जगह बैठ के क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बाबूजी, ऐसी ही थोड़ी सी थकान है. वाह गोवर्धन बाबू वाह. अब आप हमारे साथ भी झूठ बोलेंगे. चलिए चलिए बताइए क्या बात है. कोई बात नहीं बाबूजी. मैं जब जब आयशा को देखता हूँ तो ये सोचता हूँ कि हमारी पंखुड़ी हमें कब वापस मिलेगी. कब वापस आएगी? अरे गोवर्धन बाबू देखिएगा, बहुत जल्द पंखुड़ी को सब कुछ याद आ जाएगा. अब आपको कैसे बताऊं बाबूजी कि हमें हमारी पंखुड़ी कभी वापस नहीं मिलेगी. अल्लाह का शुक्र है कि आदि घर वापस आ गई. अब बस ठीक हो जाए और बिल्कुल पहले जैसे हो जाए. अम्मी, क्या हुआ? आप इतनी चुप क्यों हैं? हमने ये फैसला लिया है आयशा कि हम ज्यादा दिनों तक यहां रुक नहीं सकते. इसलिए जैसे ही सारी तैयारियां हो जाती हैं, आप बिना कोई सवाल किए हमारे साथ दुबई चलेंगे. हमने वहां नफीसा के लिए रिश्ता भी देख लिया है. लेकिन अम्मी हमने कहा ना, बिना सवाल किए. आपने कहा था कि आदि के ठीक होने तक आप उनके साथ रहना चाहती हैं. आदि अब घर आ गए हैं, बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे. लेकिन अम्मी, आप अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हमारे इस फैसले से आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए नफीसा. नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है. हम तो बस आयशा के लिए सोच रहे थे. इनके लिए सोच रही है तो इन्हें समझाइए. इन्हें समझाइए कि किस चीज को अहमियत देनी चाहिए, किसे नहीं. अब इन्हें अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना होगा. सुन रही है ना आयशा, हम आपसे कह रहे हैं. आयशा बिटिया, आदि बाबा दवाई नहीं ले रहे हैं, आपको बुला रहे हैं वो. आप चलिए, हम आते हैं. प्लीज. आयशा, अम्मी,
हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं।